जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन है और मैं इस वक्त कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सर्विसेज अस्पताल लाहौर में काम कर रहा हूँ। मेरा मेडिकल प्रोफेशन से लास्ट 13 से 14 साल से तल्लक है। इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो मैं हसाम हेल्थ सर्विसेज को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए भी ये अजीब सी चीज़ होगी कि ये नई चीज़ क्या है, तो इट्स अ रेवोल्यूशन। ये दुनिया में आने वाले वक्तों के लिए एक रेवोल्यूशन है जो आईटी के मैदान में हर चीज़ को आपके डोर स्टेप पे ला के आपकी मदद करने के लिए बनाई गई है। मींस कि अगर आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, जो आपकी बेस्ट लैब्स हैं उनको अपने डोर स्टेप पे लेके आना चाहते हैं, या जो मेडिसिन आप मंगवाते हैं उसको लेके आना चाहते हैं, तो मेरे यहाँ से ये ऐप इस चीज़ में रेवोल्यूशन क्रिएट करेगी आपके लिए। मैंने तो इस ऐप को यूज़ किया, बड़ी कंफर्टेबल ऐप है। काइंडली इस कंफर्टेबल ऐप को यूज़ करें, डाउनलोड करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि हम जिसकी भी मदद कर सकें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जितनी भी ऐप्स के थ्रू आप चीज़ें अपने डोर स्टेप पर मंगवाएंगे आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलेंगी। मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ और इनको बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करे। और हमारे पाकिस्तान में जिस तरह आजकल की महंगाई के दौर में इन्होंने ये ऐप को लॉन्च किया और डिस्काउंट रेट पे आपके घर पे आपकी लैब्स, आपके डॉक्टर्स और आपकी जो मेडिसिन है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके लिए कामयाबियाँ अनायत फरमाए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सर्विसेज अस्पताल लाहौर में काम कर रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप 1 डायबिटीज़, इसका दूसरा नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। हमारे माशरे में बहुत बड़ी मेजॉरिटी हमारे बच्चों की और या हमारे न्यू ऑनसेट एडल्ट जो हैं उनकी टाइप 1 डायबिटीज़ की है। आज का टॉपिक होगा कि हम इसको बड़ा प्रिसाइजली आपको बताएं कि टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं और इसका इलाज क्या है और लेटेस्ट इसमें क्या आ गया दुनिया में। टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन पता किस तरह लगती है, सिम्टम्स क्या आती हैं। जो बच्चा होता है वो एकदम सिम्टम्स देता है, उसको पेशाब बहुत आना शुरू हो गया, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो गया या उसका वज़न कम होना शुरू हो गया। अगर आपके बच्चे में आपको लगता है उसको प्यास बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो विजिलेंट हो जाए कि उनमें से कोई सिम्टम की फ़ौरन उसकी शुगर जाके चेक कराएं कि उसको शुगर तो नहीं हो रही। बाद इन बच्चों में इनकी जो सांस की स्मेल होती है वो काफ़ी मीठी सी होती है, डिफरेंट होती है। कई दफ़ा लोग इसको भी पिक कर लेते हैं। किसी भी पेशेंट में इस तरह की अलामत आ रही हों तो आप विजिलेंट होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो आपको मज़ीद विजिलेंट होना चाहिए कि आपके बच्चों में ये होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपके बच्चे को अल्लाह ना करे सिम्टम आती हैं और जाके आप उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट जो कि शुगर लेवल का था और उसमें शुगर आ जाती है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें आगे आपकी अप्रोच क्या होगी। अमूमन आप सबसे पहले किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएंगे ताकि वो आपके बच्चे को अच्छे तरीके से इसकी तशख़ीस कर सके कि स्टेज कौन सी है टाइप 1 डायबिटीज़ की। और नंबर 2 पे अब उस पेशेंट को क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे को जिसको शुगर हो डेवलप, उसका इलाज करना इतना आसान काम नहीं है। एक टीम वर्क का काम होगा। उस टीम में वो बच्चा भी इन्वॉल्व है, उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसके स्कूल वाले भी इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर भी इन्वॉल्व है और इवन डाइटिशियन भी इन्वॉल्व है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। 3 स्टेजेस क्या होती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। नंबर 1 स्टेज वो होती है जिन पेशेंट के शुगर लेवल नॉर्मल होते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होती, लेकिन उनकी बॉडीज़ में जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो 2 एंटीबॉडीज़ या 2 से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। स्टेज 2 वो होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं बॉडी में, लेकिन अब उनकी शुगर भी अब नॉर्मल आ रही है, लेकिन उनको सिम्टम नहीं है। शुगर ज़्यादा आ रही है लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं है, कोई उसे भूख नहीं ज़्यादा लग रही, कोई पेशाब ज़्यादा नहीं आ रहा, कोई थकावट नहीं है, कोई वजन कम नहीं हो रहा। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। अब इसके बाद स्टेज 3 आती है, इसमें तीनों चीज़ें आती हैं। पेशेंट को ऑटो एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव आएंगी, पेशेंट को सिम्टम भी होंगी और पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा आएंगे। आपको ये 3 स्टेजेस पता होने चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए कि आज इस एरा में रिसेंटली आपको पता होगा कि ड्रग जो कि आपने फेसबुक पे देखा होगा, हर जगह पे बड़ी लोगों ने यूज़ की जी, टेप्लूज़ीमैब एक ड्रग आ गई जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ को ख़त्म कर देगी 3 साल के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो 3 साल के लिए डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं करती। वो क्या करती है, ट्रायल में ये प्रूव हुआ है कि जो स्टेज 2 डायबिटिक बच्चा होगा जिसकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी और उसकी शुगर ज़्यादा होगी लेकिन उसको सिम्टम नहीं होगी, उसको उस बच्चे में उस स्टेज में लेके जाने के लिए जब उसकी सिम्टम्स भी उसको डेवलप हों तो उसकी सिम्टम्स को 3 साल के लिए डिले कर देगी। और ये जो ड्रग अप्रूव हुई है 8 साल और 8 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव हुई है।
ये उससे कम उम्र बच्चों के लिए अप्रूव नहीं हुई। तो ये जो मिथ है काइंडली इसको एक तो करेक्ट कर लें। सो जो भी बच्चा हमारे पास इस तरह आता है, हम सबसे पहले उसकी शुगर लेवल चेक करते हैं। उसके लिए शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसको सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन लेवल कराते हैं और एंटीबॉडीज़ लेवल्स कराते हैं, और उससे हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ का है कि नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा अगर ज़रा अच्छी एज में आता है, जिस तरह यंग एडल्ट में आता है 24 25 में, तो ये लाजमी नहीं कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे ही ऐसे आते हों। कई दफ़ा इस तरह के सिम्टम्स के साथ आपके लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स के बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है, जो कि एक वेरिएंट है। वो भी शुरू में टाइप 2 डायबिटीज़ की होती है, लेकिन वक्त के साथ जल्दी ही कंज्यूम करके टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। सो हमने डायग्नोज करना है कि पेशेंट वाकई टाइप 1 का है। अगर टाइप 1 का है तो आगे हमारी अप्रोच क्या है? आगे हमारी अप्रोच बड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच है। एक बच्चे को, जिसको छोटे बच्चे को शुगर हो, आपको पता है बच्चे अपनी डाइट को कभी मेंटेन नहीं कर सकते, वो कभी भी आपकी बात पूरी नहीं मान सकते। सो इसमें एक पूरी रिजीम शुरू होगी। उस रिजीम में हर बंदे का इनपुट बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा ग्रो करे, उसकी हेल्दी ज़िंदगी गुजरे, उसकी कम्प्लिकेशन डिले हों, इन सब के लिए माँ बाप, पेरेंट्स को अपना दुख भूल के आगे आना पड़ेगा और उस बच्चे पे अपना कंसंट्रेट करना पड़ेगा। नंबर 2, माँ बाप के बाद जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका बहुत रोल होगा, फैमिली वालों का बहुत रोल होगा। पाकिस्तान में किसी बच्चे को शुगर हो जाए तो उसको बना दिया जाता है कि क्या इसको हो गया, इट इज़ अ कर्स। ये बिल्कुल कर्स नहीं है, एक बीमारी है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है, और हमने अल्लाह ताला की वजह से इस बीमारी को, जिसका इलाज भी है, और उसको उससे बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो काइंडली किसी भी बच्चे को, अगर किसी को शुगर हुई है तो आप उसको सपोर्ट करें, ना कि माशरती हमारे कल्चरल लाइफ में उसको डिमोटिवेट मत करें। यार आपके बच्चे को शुगर हो गया, अब आपके बच्चे का क्या बनेगा, तो ऐसा मत करें। ये जो डिमोटिवेशन है ये बच्चों की शुगर को और उसके पेरेंट्स की जो इनपुट है उसको बेहतर नहीं होने देती। सो हमने करना क्या है, हमने उस पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, बच्चे को मोटिवेट रखना है, उसे बताना है कि बेटा क्या खा सकते हो, आप खा सकते हो, आप खाओगे तो आप ग्रो करोगे, और आप दिन में 6 दफ़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा करके खा लो, और जो आपकी हम इंसुलिन दे रहे हैं इसको उसके साथ मैनेज कर लो। आपको पता है किसी बड़े को भी आप कहें कि आपने इंसुलिन लगानी है तो पाकिस्तान में तो वो इंसुलिन लगाने से डर जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं टीका नहीं लगाऊंगा, लोगों की एक मिथ है, ठीक है। सो अगर आप बच्चे को बताते हो तो माँ बाप जब बच्चे को लगाते हैं तो उनको दुख होता है कि बच्चे को सुई चुभ रही है, उसको तकलीफ हो रही है, फिर बच्चा खुद कहता है मैंने नहीं लगाना, मुझे दर्द होती है, ठीक। इसमें एक प्रिसाइज काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। आपके लेटेस्ट जो इंसुलिन आई हैं उनमें आप पेनफिल में आई हैं तो आप देखेंगे उसमें ना सुई बहुत बरीक हो गई है, इतनी बरीक हो गई है कि नज़र ही नहीं आती, आपको पेन ही नहीं होती। सो आप आम में जगह पे बदल के लगा सकते हैं। सो वो पेन वाला एलिमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लेकिन कॉस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप बच्चे को काउंसल नहीं करेंगे, पेरेंट्स को काउंसल नहीं करेंगे और वो बदपरहेजी करेगा, शुगर हाई रखेगा, तो आपकी दवाई की डोज बढ़ती जाएगी और वो डोज कॉस्ट से है, वो आपके पैसों से तले रखते हैं। क्योंकि शुगर टाइप 1 डायबिटीज़ ज़िंदगी में क्या कभी ख़त्म होगी? नो, नेवर, कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या हम इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? यस, बिल्कुल गुजार सकते हैं। क्या हमारी कम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब डिले हो सकती हैं? बिल्कुल डिले हो सकती हैं। क्या कल हम शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कल आप वालिद या वालदा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके बच्चे और आप बेहतर रहेंगे। सो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना, एक अच्छी टीम के साथ मोटिवेशन में रहना, स्कूल का बड़ा रोल होगा, और सबसे ज़्यादा आपके फैमिली फ्रेंड्स का बड़ा रोल होगा। सो इन सब के साथ मिला के बच्चे की डाइट को, जिस तरह बच्चे सलाद शौक से खाते हैं तो सलाद ज़्यादा दिया जाए, उनको सलाद को प्रमोट किया जाए। बच्चों को कहें यार आप खेलें, रनिंग को प्रमोट किया जाए, एक्सरसाइज को प्रमोट किया जाए। इस तरह उनकी शुगर इंसुलिन के साथ अदर मीन से बेहतर रहेगी। और जो डाइट है उसको डाइट को मॉडरेट कर दिया जाए, जो कि डाइटिशियन से कंसल्ट करके। सो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। सो हम चाहेंगे कि आपको शुरू में कुछ पता हो कि यार टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या, किस तरह चलेगी, और आप बच्चे को किस तरह लेके चलेंगे। अच्छा डॉक्टर, अच्छी मोटिवेशन, अच्छी लाइफस्टाइल और अल्लाह ताला पे भरोसा, ये सब चीज़ें मिलके इंशाल्लाह आपके बच्चे को आगे लेके जाएंगी। और ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये पाकिस्तान के हैं, और इससे पाकिस्तान का माशरा आगे जाएगा। इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को हमने प्रोफेशनल्स को देखा जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सो आपने अपने बच्चों का खुद डॉक्टर बनना है और मरीज़ ने भी अपना डॉक्टर खुद बनना है और चीज़ों को लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच।